हेलो नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ सरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो किताबों में डेफिनेशन है वो क्या है। इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसमें ऐसी कितनी रो हैं जिसमें जीरो नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैट्रिक्स लिया आपके लिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0 0 0। देखिएगा यहाँ पर नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है। इसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन जो तीसरी रो है उसके अंदर सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब इसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। रैंक ऑफ ए कितना है आपके पास, रैंक ऑफ ए ये आया है अभी आपके पास 2। और जो रैंक होती है ना, इसे हम डिनोट करते हैं सिंबल रो से। इसे हम पढ़ते हैं रो। कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो आएगा इसका 2 आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी लिखी हुई है, देखिए यहां पर इस रो के अंदर सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, यहां भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, और यहां भी सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। अगर मैं जीरो बनाने की भी कोशिश करूंगा तो देखिए, जीरो अगर ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओगे ना, तो इस 1 को जीरो बना सकते हैं हम इस 3 के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहां पर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जहां जीरो है वहां से जीरो गायब होगा, कोई नंबर आ जाएगा। मतलब रिडक्शन से हम जीरो को कम ज्यादा कर सकते हैं। जो रिडक्शन होता है से जीरो की संख्या बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये होगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। इसके अलावा जो जीरो जीरो वाले हैं इनको हम टोटल रो में से हटा देते हैं। ठीक है, ये बेसिक। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ली है, 3x3 ऑर्डर है इसका, और हमें इसकी रैंक कैलकुलेट करनी कि इसकी रैंक कितनी होगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो तीनों की तीनों नॉन जीरो रो हैं, तो रैंक 3 बोल दो। हाँ, मैक्सिमम रैंक इसकी 3 हो सकती है। मैक्सिमम जो रैंक है वो क्या है, 3 हो सकती है। मे बी 3 हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। अगर मैंने इन तीनों को जीरो बना दिया तो रिडक्शन यूज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, देखो रिडक्शन हमेशा जब भी यूज करो ना, तो आपको A21 इस वाले एलिमेंट से यूज करना है। A21 क्या होता है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहां से रिडक्शन स्टार्ट करना, आपको जब भी स्टार्ट करना है यहीं से करना है। और कौन कौन को जीरो बनाना है, किस किस को बनाना है, देखो इनको। अगर मैं इन तीनों को जीरो बना लेता हूं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल कर देगा। यानी जब भी आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, ये ऑलरेडी 1 है, यहां भी 1 है। किसके रेस्पेक्ट में आप जीरो बनाओगे, रो 1 से। तो R2 की जगह मैं लिख सकता हूं R2 माइनस R1। जब हम ऐसा करेंगे इसकी जगह, तो पहली जो रो है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, वो वैसा का वैसा रहेगा। अब मुझे 1 माइनस 1 करना है तो ये आ जाएगा 0। 4 माइनस 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 2। 2 माइनस 3 करूंगा तो ये आ जाएगा -1। राइट, अब मैं R3 को यूज करूंगा, R3 को 0 बनाने की कोशिश करूंगा R1 के रेस्पेक्ट में। तो R3 की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो R3 माइनस 2R1। यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दोनों 2 2 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 0 आएगा।
तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 0, ये 6 माइनस, यहाँ पर तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2, ये 5 है, इधर जब 2 का गुणा करो तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 माइनस 6 माइनस 1। क्लियर। देखो जब हमने इसको R1 से रिडक्शन करना स्टार्ट, सॉरी R2 से रिडक्शन स्टार्ट किया, A21 एलिमेंट से स्टार्ट किया, तो ये ऑटोमेटिक देखो ये दोनों सेम आ गए। अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि R3 माइनस R2 कर सकता हूं, इससे R3 के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। अगला रिडक्शन इसमें हम ये करेंगे कि R3 को रिडक्ट करेंगे हम R3 माइनस R2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से 1 2 3 तो वैसा का वैसा है एज इट इज, ये वाला भी एज इट इज रखो। जब इसको हम जीरो इस ऊपर से माइनस करेंगे R3 माइनस R2, ये आ जाएगा 0 0 0। देखिए हमने इन तीनों को जीरो बना लिया है। क्लियर। इन तीनों को जीरो बनाने के चक्कर में ये भी जीरो हो गया ऑटोमेटिक। इसका मतलब यहाँ पर जो R3 है इसके सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं। अगर मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ, बना लूंगा, ऊपर वाले से माइनस कर दूंगा, आ जाएगा, लेकिन ये वाला जीरो गायब हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है, समझ लीजिए और जीरो नहीं बना सकते। इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ रैंक कितनी आएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो आएगा रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो बन रहे हैं, देखो इसमें कोई जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो, बाकी दो तो एलिमेंट आ रहे हैं, सारे एलिमेंट जीरो हों उसको हटाना है। तो टोटल 3 है, इस वाले को हटाओगे तो 2 आएगा, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 आ रही है। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि टोटल रो में से आप माइनस करो जीरो वाली रो, जीरो वाली रो ये -1 करो, क्या आ गया आंसर आपका। तो इसकी रैंक कितनी आएगी आपके पास, 2 आएगी। जितने भी प्रश्न है रिडक्शन आपको A21 एलिमेंट से करना है, ये दिमाग में फिट रखें। एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। एक मैट्रिक्स गिवन है और इसकी रैंक कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन हमेशा सेम रहेगा हमारा इस बार, इसकी रैंक कितनी होगी। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि A21 जो एलिमेंट होता है, A21 यहां से स्टार्ट करना है आपको रिडक्शन, जीरो बनाने की कोशिश करनी है सबसे पहले, डायरेक्ट देखते नहीं मिलेगा रैंक। तो मैं इसको जीरो बनाना चाहता हूं। आप एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के आ रहे हैं। तो यह रिडक्शन हमेशा A21 से होता है, लेकिन जब इस प्रकार के नंबर होते हैं, इन दोनों में अंतर 1 का, इन दोनों में अंतर 1 का, देखो सब जगह ऐसा ही हो रहा है। तो मैं रिडक्शन A21 से स्टार्ट ना करके, ये स्पेशल केस है, हम A21 से स्टार्ट ना करके कॉलम रिडक्शन लगाएंगे, वो ज्यादा आसान होगा। होगा तो रिडक्शन रो से भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। हमें पेपर में छोटे से छोटे मेथड से सॉल्व करना सीखना है। देखो यहाँ पर, यहाँ तो अंतर आ रहा 3 का, यहाँ अंतर आ रहा 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, इधर भी 3 का है, इधर भी 3 का। चाहे तो रिडक्शन रो वाला लगाओ, चाहे तो कॉलम वाला लगाओ। यहाँ रिडक्शन लगाओगे तो अंतर कितने कितने के आ रहे हैं, 3 3 के। जब इधर से लगाओगे कॉलम से तो अंतर कितने के आएंगे, 1 1 का। तो मैं इसमें रिडक्शन क्या कॉलम वाला भी लगा सकता हूँ। तो C2 की जगह मैं लिख सकता हूँ C2 माइनस C1। ऐसा करने से जो कॉलम 1 है वो वैसा का वैसा रहेगा। C2 की जगह करोगे 2 माइनस 1 1 आएगा, 5 माइनस 4 1 आएगा, 8 माइनस 7 1 आएगा। इसी तरह C3 की जगह पर मैं लिख देता हूं C3 माइनस C1। 3 माइनस 1 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 9 माइनस 7 2 आएगा। क्लियर। अब मैं रिडक्शन ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं C3 की जगह C3 माइनस C2 कर दूं। वापस से अगेन C3 की जगह पर आप C3 माइनस C2 कर दो। ऐसा करने से फर्स्ट कॉलम तो वैसा का वैसा रहेगा, दोनों रिडक्शन बताऊंगा मैं इसमें, रो वाला भी और कॉलम वाला भी। और ये तो 1 1 रहेगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1 1 1। क्लियर है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा जीरो चाहिए, तो मैं जो कॉलम नंबर 3 है इसको रिडक्ट कर देता हूँ। कैसे, C3 की जगह C3 माइनस, अच्छा यहीं पर भी हम कर सकते थे C3 माइनस 2C2, मैं यहीं लगा देता हूँ उसको ताकि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर ट्वाइस C2, ऐसा करने से क्या होगा, ये सारे जीरो हो गए। ठीक है। अब मैं इस वाले को भी जीरो बना सकता हूँ, अगर मैं इससे माइनस कर देता हूँ, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा।
और जीरो बनाने की कोशिश करूंगा तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जो C3 है ये 0 0 0 आ गए, तो नंबर ऑफ रो नॉन जीरो रो वो होता है रैंक, लेकिन इस कंडीशन में क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए हो जाएगा, मैट्रिक्स की रैंक। तो इसकी जो रैंक आएगी कितनी आएगी आपके पास, 2 आएगी, क्लियर, 2 आएगी इसकी रैंक। अब मैं यही प्रश्न रिडक्शन करके दिखाता हूं रो वाले से। यहां पर A21 से स्टार्ट करना है हमारे को, तो मैं लिखूंगा यहां पर R2 की जगह लिख दो आप यहाँ पर R2 माइनस का 4R1, किसके रेस्पेक्ट में जीरो बनाते हैं हम, रो 1 के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, दूसरे यानी दूसरी रो के लिए A21 के लिए। ये आ जाएगा देखो 1 2 3, ये तो सेम, यहाँ 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, आपने रो 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 8 करोगे तो माइनस का 3 मिलेगा, राइट। इधर 6 है, 6 माइनस यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये 12 बन गया, तो 6 माइनस 12 करोगे तो माइनस का 6 बनेगा, क्लियर। अब 7 को जीरो बनाएंगे R1 के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर R3 को रिडक्ट करेंगे हम, R3 माइनस 7R1, नंबर्स को देखकर रिडक्शन करना होता है। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 का गुणा कर दो, दोनों 7 7 हो जाएंगे, माइनस होते 0 आएगा, इसलिए मैंने 7R1 लिखा है। ये तो हो जाएगा भाई 0, यहाँ 7 का गुणा किया तो ये 14 बन गया, 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, यहाँ 7 का गुणा किया तो ये 21 हो जाएगा। अब 9 माइनस 21 करोगे तो कितना मिलेगा, 12। देखो अब ये अगर मैं R2 का डबल करता हूं मुझे R3 मिल रहा है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जब हमें A21 से रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ रिडक्शन अब क्या लगा सकता हूँ, R3 की जगह पर लिख देते हैं हम R3 माइनस ट्वाइस R2। ऐसा करने से फर्स्ट रो तो वैसी की वैसी रहेगी, सेकंड रो भी वैसी रहेगी सेम, और जो थर्ड रो है इसमें माइनस करोगे तो ये तीनों के तीनों जीरो बन जाएंगे, डबल करोगे 12 हो जाएगा, डबल करोगे 6 हो जाएगा, माइनस करोगे 0 आएगा। अब मैं इसको 0 तो बना सकता हूँ, ऊपर 3 का नीचे 2 का गुणा करके, लेकिन ये वाला 0 गायब हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो रैंक आएगी, रैंक ऑफ ए क्या आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आ रही है सिर्फ 2, तो आंसर आएगा इसका। इस तरह से रिडक्शन करके हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। और देखो जिस भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एक रो या एक कॉलम सभी एलिमेंट 0 आ जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो मॉडुलस होता है, मॉड ऑफ ए, वो हमेशा 0 होता है। इसका मतलब अगर कभी किसी मैट्रिक्स का मॉड ए 0 आता है तो उसकी जो रैंक होगी नंबर ऑफ रो से कम मिलेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम चर्चा करते हैं। इफ मॉड ए 0, ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगी, देन रैंक ऑफ ए 101% है, लेस देन होगा नंबर ऑफ रो से, क्योंकि मॉड ए अगर 0 आ रहा है तो कोई एक रो के सभी एलिमेंट 0 आ रहे होंगे, तब जाके वो मॉड ए 0 आता है। और अगर मॉड ए 0 है किसी मैट्रिक्स के लिए, इसका मतलब वो हो गया कैसी, सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, अव्युत्क्रमणीय। तो मैं यहां लिख देता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे अव्युत्क्रमणीय बोलते हैं हम, मैट्रिक्स की रैंक हमेशा नंबर ऑफ रो से कम होगी। एक्चुअली क्या है, ऐसे प्रश्न आते हैं निम्न में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको। मॉड ए 0 आएगा तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, लेस देन नंबर ऑफ रो, ठीक है ना।
अगर सिंगुलर है तो उसके लिए भी तो मॉड ए जीरो आता है। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स की रैंक लेस देन नंबर ऑफ रो आती है वो 101% है, वो अव्युत्क्रमणीय होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? जब हमें ऐसी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 का है, मतलब 3 रो और 2 कॉलम है। तो इसमें क्या है, 3/3 की मैट्रिक्स तो बना नहीं पाओगे, हाँ 2/2 की जरूर बना पाएंगे। जैसे यहाँ 3/2 का ऑर्डर है तो 3/3 की मैट्रिक्स बनाओ, क्योंकि हम रैंक ज्ञात करते हैं तो हम किसको देखते हैं, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को। ठीक है, देखना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन हम 3/3 की मैट्रिक्स नहीं बना पा रहे हैं, तो हम किसकी बनाएंगे, 2/2 की। यहाँ पर जो 2/2 की मैट्रिक्स है, एक तो बन सकती है आपके पास 8 -4 -2 1, एक तो ये वाली बनेगी जिसका हम मॉड ज्ञात कर सकते हैं। एक बनेगी, मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूं, 8 -4 6 -3, और एक मैं लेता हूं किसको, सेकंड और थर्ड को, -2 1 6 3। इनकी वैल्यू निकालते हैं। अगर कोई एक भी 2/2 की मैट्रिक्स का मान अशून्य आता है, नॉन जीरो आता है, तो समझ लीजिए उसकी जो रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/2 में छोटा कौन है, 2, तो रैंक उसकी 2 होगी, क्योंकि हमने 2/2 की मैट्रिक्स बनाई है। ये तो 3/2 की मैट्रिक्स है, इसमें से हम 3/3 की मैट्रिक्स तो निकाल ही नहीं सकते हैं। हाँ 2/2 की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ 2/2 लिख दिया, मतलब ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया इसको। क्लियर है? अब इनके मान ज्ञात करते हैं। अगर कोई एक भी अशून्य आया मान, अगर एक भी मान नॉन जीरो आता है तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2, और अगर सारी की सारी शून्य आ गई तो हम रैंक 1 कम कर देंगे। देखिए ये आ जाएगा 8 और ये -8 बराबर 0। ठीक है, उस वाले को देखते हैं, 8 तिया 24, माइनस का 24 प्लस 6 चौक 24, ये आ गया आपके पास 0, वो भी 0 आ गया। हमें तो सिर्फ एक अशून्य चाहिए, सिर्फ एक, अगर एक भी मिलता है तो हमारी रैंक आ जाएगी 2। यहाँ पर माइनस का 6 और इधर -6, ये आ गया आपके पास -12, जो कि 0 के बराबर नहीं है। -2 1 और 6 अच्छा यहाँ पर -3 है, मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पर। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव बनाएगा, तो ये भी 0 आ गया। अगर ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जितनी भी 2/2 की मैट्रिक्स बनाई है हमने, वो सारी की सारी शून्य है। इसका मतलब जो रैंक आएगी इसकी, रैंक ऑफ ए, वो 2 ना आके 1 कम और हो जाएगी, और रैंक कितनी आएगी, 1। क्लियर है? तो आप जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है जिसकी ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स वाला नहीं होता, 3/3 की ना हो, 2/2 ना हो, इस तरह की कोई मैट्रिक्स बनकर आती है, तो आप 3/3 का तो बना नहीं पाएंगे। आप 2/2 की जितनी मैट्रिक्स यहाँ से निकाल सकते हैं वो निकालें। क्लियर? तो 2/2 की मैंने 3 मैट्रिक्स निकाल पाया, तीनों का मान निकाला तो वो 0 0 आ रहा है। इसका मतलब जो रैंक होगी इसकी, वो 2 ना होकर 2 - 1 मतलब 1 होगी। अगर एक भी अशून्य मान आता है, यानी एक भी मैट्रिक्स ऐसी आती है जो 2/2 की बनाई है हमने, कोई भी एक नॉन जीरो आता है जिसका मान 0 नहीं होता, तो हम तुरंत बोल देते कि इसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। देखिएगा इस मैट्रिक्स में वापस से इसका ऑर्डर है वो 3/2 है, मतलब इसका जो ऑर्डर आ रहा है 3/2 आ रहा है। अब 3/3 की मैट्रिक्स तो बना ही नहीं पाएंगे, तो 2/2 की तो बनाए। 2/2 की जितनी मैट्रिक्स बन सकती है उनका मॉड निकाल लेंगे हम। मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को लिया, एक ये बनेगी, इसका मान निकालेंगे। एक मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूँ, 7 14 4 1। कोई एक भी अशून्य आया तो हम उसकी रैंक बोल देंगे 2। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। ये आ रहा है 14 माइनस ये 14, क्या आ गया, 0। इससे तो काम नहीं बना। नेक्स्ट को देखो, ये आ रहा है 7 माइनस ये कितना आ जाएगा, 56, और ये 0 के बराबर नहीं है। हमें अगर एक भी अशून्य मान आ गया 2/2 की मैट्रिक्स सॉरी
2x2 की मैट्रिक्स बनाने पर एक भी अशून्य मान आता है तो हम वहीं कह देंगे कि इसकी जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमें तीसरी वाली बनाने की जरूरत नहीं है, यही हमें कंफर्म हो गया कि रैंक क्या आनी है, 2 आएगी। मॉड रैंक ऑफ ए कितना आएगा इसका, 2 आएगा। क्लियर है। रैंक निकालने का एक लास्ट प्रश्न और देखते हैं, जिसे जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर फिर से आप देखेंगे तो ये 3x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब 3x3 की मैट्रिक्स तो बना नहीं सकते, तो 2x2 की जो मैट्रिक्स बन सकती है उसे निकालें। मैं फर्स्ट मैट्रिक्स बना सकता हूँ रो 1 और रो 2 से, 1 -2 4। इसका मान निकालते हैं, क्या आ रहा है, 4 -4, ये आ गया आपका 0। सेकंड मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं फर्स्ट और थर्ड से, 1 -2 -1 और 2, ये आ जाएगा 2 -2, ये भी वैल्यू क्या आ रही है, 0। और थर्ड मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं सेकंड और थर्ड रो से, ये आ जाएगा -2 4 -1 2। इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, -4 और माइनस +4, ये भी क्या आ गया, 0। एक भी अशून्य मिलता तो हम क्या बोलते इसके लिए, इसकी रैंक क्या बनती, 2। लेकिन कोई भी अशून्य नहीं है, इसलिए इसकी रैंक कितनी आ जाएगी आपके पास, 1। ठीक है। तो इस तरह से हम रैंक को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर जब रो और कॉलम इक्वल नहीं आते तब। क्लियर है।